नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, आज क्रश की फीलिंग देखेंगे आपके लिए। अगर कोई पर्सन आपके क्रश है, किसी के ऊपर आपका क्रश है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी फीलिंग देखेंगे, आपके क्रश के लिए क्या चल रही है, और उसके बाद आपके क्रश की फीलिंग देखेंगे कि वो आपके लिए क्या सोच रखते हैं, क्या फीलिंग्स, क्या भावनाएं रखते हैं। तो रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। बताइए मेरे व्यूवर्स जो इस वीडियो को, इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूवर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी फीलिंग उनके क्रश के लिए क्या चल रही, गाइड करें। मेरे व्यूवर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी फीलिंग उनके क्रश के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूवर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी फीलिंग उनके क्रश के लिए क्या चल रही, गाइड करें। व्यूवर की फीलिंग क्रश के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग उनके क्रश के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। नाइन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द एम्परर। कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, यूनिवर्स क्यों आई हुई है। किंग ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स क्यों आई हुई है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स क्यों आई हुई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, यूनिवर्स। एम्परर की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, यूनिवर्स क्यों आई हुई एनर्जी। पेज ऑफ कप्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। साइन राशियां मैं बता देता हूँ आपको, ये आपकी राशियां हो सकती है या आपके क्रश की भी राशि हो सकती है। जब नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपके क्रश आपके बारे में क्या फीलिंग रखते हैं, तो जो कार्ड्स आएंगे उसमें भी आपको मैं साइन राशियां बताऊंगा। तो यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, मीन, वृश्चिक, एरीस मतलब कि मेष, एरीस, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या और मकर। इतनी राशियां यहाँ पर आई हुई है। तो यहाँ आपकी जो फीलिंग आई है आपके क्रश के लिए, मेरे व्यूवर्स, उसमें कुछ व्यूवर्स की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आपके क्रश ने आपको काफ़ी पैशन अपना शो किया है, अपने साइड से काफ़ी पैशनेट वो आपके लिए रहे हैं, इस चीज़ को आपने फील किया है, आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट उनने दिखाया है। ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, ये रीडिंग जो है वो सभी जेंडर के लिए, आप अपने जेंडर के हिसाब से रीडिंग को, फीलिंग को लीजिएगा। तो आपके क्रश ने डेफिनेटली आपके लिए पैशन तो दिखाया है, काफ़ी फिक्र उनने आपकी की है, आपका साथ उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा समय आपने अपने क्रश के साथ बिताया हुआ है। हो सकता है कि आपके ये जो क्रश हैं वो ऑफिस में आपके कोई सीनियर हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या कोई भी एक सीनियर पर्सन हो सकता है, एक ऑथोरिटिव पर्सन हो सकता है, तो उस पर आपका क्रश है। ऐसा मुझे यहाँ पर कोई कोई व्यूवर्स के लिए दिखाई दे रहा है दिस किंग ऑफ हैंड्स कार्ड। तो आपको हमेशा से फील होता है कि आपके क्रश आपकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा वो स्टॉक करते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशन उनने अपने दिल में छुपा करके, समेट करके रखा हुआ है, जो आपको शो नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो करना चाहते हैं पर शो नहीं कर रहे हैं, ऐसी आपकी फीलिंग चल रही है। आप जो भी काम करते हैं, जो भी, अगर ऑफिस में है तो ऑफिस का जो काम करते हैं, उनके अंडर में है तो उनके अंडर में जो आप काम करते हैं, तो आपके काम से आपके क्रश जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है, आपको काफ़ी अप्रिशिएट आपके क्रश करते हैं, आपके काम को काफ़ी क्लोजली वो मॉनिटर करते हैं।
अगर ये आपके ऑफिस में नहीं भी है तो कोई एक ऑथोरिटी पर्सन हो सकता है जो आपका क्रश है, तो काफ़ी आपको वो मॉनिटर करता है, तारीफ़ें आपकी करता है, आपका मनोबल बढ़ाता है, आपको बूस्टअप देता है। इस तरह की फीलिंग कहीं न कहीं आपके दिलो-दिमाग में चल रही है। तो ऐसे आपके जो क्रश है उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनली अटैच्ड अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अपने आप में एक डीप इमोशनल कनेक्शन आप अपने क्रश से महसूस करने लग गए। जब से आपके क्रश ने आपको इस तरह का अटेंशन दिया है, हो सकता है कि पास्ट में उनने कुछ आपको अपना पैशन भी शो किया है, कुछ इस तरह के इंटेंशन आपको शो किए हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड है। तो इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल अब फ़ील करने लग गए। अपने आप में आप इतना ज़्यादा इमोशनली उनसे कनेक्टेड हो गए हैं कि आपको अंदर ही अंदर एक प्रसन्नता, अंदर ही अंदर एक खुशी-सी महसूस होती रहती है। उनसे मिलने की बेकरारी कहीं न कहीं आपको महसूस होती रहती है। ऐसा लगता है जैसे काफ़ी लंबे समय से जिस पर्सन की आपने तलाश की थी, वो पर्सन आपके लाइफ़ में आ चुके हैं। इस तरह की आपकी फीलिंग है। दूसरे मेरे व्यूअर्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो क्रश हैं, वो आपके घर परिवार का ही कोई हिस्सा हो सकते हैं। कोई एक ऐसा मेंबर हो सकते हैं, दूर के मेंबर हो सकते हैं जिनसे कहीं न कहीं आपकी जान-पहचान है। काफ़ी लंबे समय से हो सकता है जान-पहचान है। हो सकता है कि आपके घर में आपकी जो बड़ी बहन है या जो बड़े भाई हैं, उनकी कहीं मैरिज हुई है, तो उनसे एक आप लोगों का जो रिलेशन बन गया है, तो उनके घर परिवार से, उनके ससुराल में हो सकता है कोई ऐसे पर्सन है जो आपके क्रश हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ऐसे और भी कोई रिश्ते हो सकते हैं, जो कहीं न कहीं आपके घर परिवार से रिलेटेड है। ये आपके क्लोज़ जो रिलेटिव हैं, उनसे रिलेटेड है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे पर्सन से आप कहीं न कहीं क्रश महसूस करने लग गए हैं। अपने आप में ही आपको एक फैमिली की तरह वो पर्सन लगने लग गए हैं। उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट आप करने लग गए हैं। कहीं न कहीं उनसे आप मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक कंप्लीशन की एनर्जी में महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड अपने आप को आप महसूस करने लग गए। हो सकता है कि फ्रीक्वेंटली आप लोगों का मिलना-जुलना होता है, उनसे बातचीत होती है। आपके घर वो हो सकता है आते हैं या आप उनके घर कभी-कभी जाते हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है या फ़ोन वगैरह में बात आप लोगों की हो जाती है। तो इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड आप अपने आप को मानने लग गए। आपको ऐसा लगने लग गया है कि इसी पर्सन के साथ में ही आपका कनेक्शन लिखा हुआ है। अपने इमोशन जो है वो इस पर्सन के साथ ही आप कनेक्टेड महसूस करने लग गए। जब आप अपने क्रश से मिलते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस, काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स आपके अंदर आ जाती है। आपको ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे आप ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गए हैं। आप डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं। अपने क्रश के साथ में आपका एक काफ़ी अच्छा रिलेशन हो चुका है। आप लोगों की शादी, मैरिज हो चुकी है। आप लोगों के बच्चे हो चुके हैं। एक अच्छी फैमिली लाइफ आप लोग एंजॉय करें, एक अबंडेंस वाली लाइफ आप लोग एंजॉय करें, जहाँ केवल केवल खुशियाँ हैं, केवल केवल प्यार है, इमोशंस है, भावनाएँ हैं। ये फीलिंग कहीं न कहीं आपकी चलती है अपने क्रश को देख कर के। ऐसी एनर्जी में यहाँ मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल बॉन्ड जो है वो कहीं न कहीं आपको अपने क्रश से महसूस हो रहा है अभी विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड। साथ ही साथ अगर मैं और व्यूअर्स की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ-कुछ व्यूअर्स जो हैं वो आपके क्रश तो हैं, किसी पर्सन पर आपका क्रश तो है, पर ये क्रश जो है वो आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, इमैच्योर हो सकता है, कम उम्र का हो सकता है, आप लोग के बीच में हो सकता है कि एज गैप ज़्यादा है, ऐसी एनर्जी हो सकती है। तो ऐसे पर्सन पर आपका क्रश आ चुका है। इस पर्सन को देख कर के आपको कहीं न कहीं एक इमोशनल कनेक्शन का एहसास होता है। हालाँकि बहुत डीप कनेक्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपको अभी शुरुआती तौर पर ही कहीं न कहीं ये फीलिंग्स आपके दिल में चल रही है। ये फीलिंग धीरे-धीरे करके आपके दिल में डेवलप होती चली जा रही है। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी। तो इस पर्सन को देख कर के आपको एक क्रश सी फीलिंग आने लग गई है। इस पर्सन से आप ना जाने क्यों अटैच्ड होते चले जा रहे हैं। उस पर्सन से कनेक्ट होने से, अटैच्ड होने से आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। जब ये पर्सन आपके सामने आते हैं तो आप उन्हें देखते ही रह जाते हैं। एकदम एक अनएक्सपेक्टेड सा एक इमोशनल बॉन्ड आपको इस पर्सन से फील होने लग जाता है। दिस इज द पेज ऑफ कप्स कार्ड। तो ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है या थोड़े इमैच्योर नेचर के हो सकते हैं, पर आप जो है अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन है। आप अपने साइड से इनिशिएटिव तभी लेते हैं जब आप श्योर हो जाते हैं। अपने साइड से इनिशिएटिव लेने से पहले आप जो है कई बार सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद ही आप कोई स्टेप लेते हैं। तो थोड़े ऑथोरिटिव आप हो सकते हैं। किसी के सामने झुकना आपको पसंद नहीं है, किसी के सामने खुद से अप्रोच करना आपको पसंद नहीं। आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन मुझे अप्रोच करे। सामने वाला पर्सन अगर आपके लिए फीलिंग रखता है तो वो आपके पास आए, आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग शो करे या कुछ ऐसे इंटेंशन आपके सामने बताए। तो इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे तो थोड़े ऑथोरिटिव पर्सन आप हैं।
क्रश फीलिंग तो आपको इस पर्सन से हो रही है, पर आप खुद से इनिशिएटिव लेने से अभी हिचकिचा रहे हैं। ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आपकी फीलिंग। अब चलिए देखते हैं कि आपके क्रश की फीलिंग क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके क्रश की फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की क्रश की फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स की क्रश की फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रही, गाइड करें। माफ़ कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स की क्रश की फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रही, गाइड करें बस। नाइन ऑफ कप्स, जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और कार्ड्स लेते हैं, पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, क्यों आई हुई है। सिक्स ऑफ वैंड्स, जजमेंट की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, क्यों आई हुई है। जजमेंट की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, क्यों आई हुई है। नाइन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें, क्यों आई हुई है। थ्री ऑफ वैंड्स, ओके। तो यहाँ पर जो साइन राशि है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, मीन, वृश्चिक, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, और एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो यहाँ पर आपके जो क्रश की फीलिंग आई हुई है मेरे व्यूवर्स, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ व्यूवर्स के जो क्रश थे वो पहले कुछ आइसोलेशन की एनर्जी में थे। अपने आप को उनने कुछ आइसोलेट करके रखा हुआ था। हो सकता है कि कुछ उनके एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे नहीं थे। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में वो थे पहले, तो उनके साथ उनके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, या ऐसा भी हो सकता है कि उनकी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस कुछ अच्छे नहीं रहे। ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो उनने अपने आप को कुछ गार्डेड करके रखा हुआ था, कुछ अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ था। पास्ट की एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ विद दिस नाइन ऑफ वैंड्स कार्ड। ज़्यादा सोशलाइज वो अपने आप को नहीं कर रहे थे, अपने ऊपर वो काम कर रहे थे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, ग्रो करने का वो प्रयास कर रहे थे। ऐसी एनर्जी में आपके क्रश दिखाई दे रहे थे। कुछ व्यूवर्स के क्रश की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ज़्यादा किसी से वो बातचीत नहीं करते थे, घुलते मिलते नहीं थे, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आप उनसे मिले हैं, जब आप उनकी लाइफ में आए हैं, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। आपको देख करके उनके अंदर फीलिंग्स जाग गई हैं। आपको देख करके कहीं ना कहीं एक बॉन्ड सा उनको महसूस हो रहा है कि आपका और उनका कोई ना कोई बॉन्ड है, एक रिश्ता है। आपको देख करके काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप में अच्छा महसूस करने लग गए हैं। जब वो आपको देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको पुरानी जो चीज़ें, जो उनके बैड एक्सपीरियंसेस रहे, उन चीज़ों को भूल जाते हैं। जो उनका माइंडसेट जो निगेटिव हो गया था, उस निगेटिविटी से वो पॉजिटिविटी की तरफ आ जाते हैं। उनका माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है जब वो आपको देखते हैं या आपसे मिलते हैं। ऐसी एनर्जी में आपके क्रश मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो फीलिंग जो उनके अंदर चल रही, जो उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे, इन चीज़ों को छुपा करके रखे हुए, इन चीज़ों को आपके सामने या किसी के भी सामने शो नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी उनके अंदर है। अपनी लाइफ में वो अपने आप को बिजी शो करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ वो काम कर रहे हैं। चाहे वो स्टडी करते हैं, चाहे वो अगर वर्क प्लेस में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी स्थिति हो सकती है। तो इस तरह का कहीं ना कहीं एटीट्यूड उनका है। पर जब से आप उनके लाइफ में आए हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फीलिंग सी चलने लग गई आपके लिए, खुद के लिए एक बेटर लाइफ वो अब मांगने लग गए हैं। अब जब से उनके लाइफ में आए हैं, तब से वो अपने लिए दुआएं मांगने लग गए हैं। अपनी सोच को पॉजिटिव वो करने लग गए हैं। अपने लिए पॉजिटिविटी वो लाइफ में फिर से मांगने लग गए हैं। आपको देख करके एक इंस्पिरेशन उनको मिल रही है। आपके लिए वो जीना चाहते हैं, आपसे वो कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको वो अपनी दुआओं में मांग रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो अपने लिए वो खुशियाँ मांग रहे हैं, साथ ही साथ आपका साथ वो मांग रहे हैं।
हालांकि ये जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए वो आपका साथ मांग रहे हो, पर वो चाहते हैं कि आप उनके पास रहें। जब आप उनके पास रहते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा फील होता है। अपने अंदर सकारात्मकता, इमोशनल फुलफिलमेंट, एक अच्छी एनर्जी कहीं ना कहीं उनको महसूस होती है। इसके कारण वो चाहते हैं कि आप उनके पास ही रहें। और काफ़ी प्रेयर्स प्रार्थनाएं आपके जो क्रश है वो अब करने लग गए, खुद के लिए भी, आप लोगों के साथ के लिए भी। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वहीं आप में से कोई कोई व्यूवर्स के जो क्रश है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अपने लाइफ में आने का इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी पैशनेट होकर के, काफ़ी मैच्योर होकर के वो आपके अपने लाइफ में आने का इंतजार कर रहे हैं। उनके अंदर एक तूफान सा कहीं ना कहीं चल रहा है आपके लिए, आपके साथ के लिए। आपके साथ एक डीप कनेक्शन कहीं ना कहीं वो भी महसूस करने लग गए हैं। काफ़ी पॉजिटिव भी मुझे आपके क्रश दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए, आप उनको अप्रोच करें, या समय अगर अनुकूल हो तो वो आपको अप्रोच कर दे। ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है विद दिस 3 ऑफ वांड्स कार्ड। तो आपके क्रश जो है वो हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया में काफ़ी स्टॉक करते हैं। हो सकता है कि सामने भी अगर आप उनसे मिलते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं चोरी छुपे देखते हैं, या आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। खुद को वो आपसे बात करने से, खुद को वो आपको देखने से, खुद को आपसे वो कनेक्ट करने से रोक नहीं पाते। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो कुछ ना कुछ प्लानिंग भी उनके अंदर चल रही है फ्यूचर को लेकर के। फ्यूचर में हो सकता है कि उनकी ये सोच है कि वो आपको प्रपोज करे, आपको अप्रोच करे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो उसके लिए कोई ना कोई प्लानिंग वो कर रहे हैं। हालांकि ये प्लानिंग जो है उनने अभी छुपा करके रखी हुई, अपने अंदर, अपने दिल के अंदर ये चीज़ें उनने दबा करके रखी हुई। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। एक स्टेबल कनेक्शन वो आपके साथ चाहते हैं, विश्वास से भरा हुआ, कंट्रीब्यूशन से भरा हुआ, ग्राउंड लेवल का कनेक्शन वो चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी शो ऑफ हो आप लोग के बीच में, कोई भी दिखावा हो, छल हो, ऐसी कोई भी एनर्जी वो नहीं चाहते। कोई निगेटिव एनर्जी आप लोग के बीच में आ जाए वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो चीज़ों को वो होने दे रहे हैं, धीरे धीरे करके। अगर चीज़ें मूव कर रही हैं तो वो होने दे रहे हैं, उनको वो अलाउ कर रहे हैं। जल्दबाजी उनको बिल्कुल भी नहीं है। अपने साइड से भी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं चीज़ों को होने देने के लिए। साथ ही साथ इन चीज़ों को वो मॉनिटर भी धीरे धीरे करके कर रहे हैं। अपने साइड से छोटे छोटे स्टेप्स भी हो सकता है कि वो आपको अपने करीब लाने के लिए लेते होंगे, पर इन स्टेप्स को आप देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये उनके प्लानिंग का ही एक पार्ट है। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली फील हो रहा है। तो आपके साथ वो स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार मिले, कुछ समय रिलेशनशिप में रहे और छोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया, इस तरह की कोई सिचुएशन वो नहीं चाहते हैं। वो लॉन्ग टर्म रिलेशन आपके साथ चाहते हैं, आपके साथ वो पूरी लाइफ चाहते हैं। ऐसी एनर्जी में आपके क्रश मुझे दिखाई दे रहे हैं दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो स्लोली स्लोली वो आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। उनके साइड से कोई एक बड़ा ऑफर है जो उनने सोच करके रखा है कि फ्यूचर में आपको वो देंगे। सही समय आने की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं आप में से कोई कोई व्यूवर्स के अगर क्रश की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके क्रश जो है वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके साथ वो रिलेशनशिप चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, उसमें ग्रोथ चाहते हैं, उसमें मूवमेंट चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो स्टक होकर रहें, चीज़ों का लंबे समय तक वेट करें। ऐसा नहीं, वो अपने साइड से भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ने का, और वो चाहते हैं कि आप भी उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो क्रश है, हो सकता है कि वो थोड़े फ्री माइंडेड है। घर परिवार से उनको अलाउ है कि वो अपने हिसाब से चॉइस बना सकते हैं, अपने पसंद से वो शादी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है। तो रेस्ट्रिक्शंस उनके लिए ना के बराबर ही है। और जब से आपको उनने देखा है या आपके साथ वो कांटेक्ट में आए हैं, तब से कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में लगातार सोच रहे हैं। अपने साइड से अपना पैशन वो आपको शो करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। खुल करके आपके सामने अपने इमोशंस को, पैशन को वो दिखाना चाहते हैं। कोई प्लानिंग भी हो सकता है कि उन्हें करके रखिए, इन चीज़ों को वो आपको शो करना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है दिस 6 ऑफ वांड्स कार्ड। जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं तब से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक प्रसन्नता की अनुभूति उनको होती रहती। काफ़ी खुश वो रहते हैं, काफ़ी पॉजिटिव वो हो गए। नए नए प्यार की जो एक फीलिंग होती है उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा चल रही है, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा वो अटैच्ड अपने आप को आपसे फील कर रहे हैं दिस 9 ऑफ कप्स कार्ड। तो जैसे खुशियों का खजाना उनको मिल गया जब से आप उनकी लाइफ में आए। इस तरह की फीलिंग आपके क्रश की मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। अपनी बात वो आपसे कहना चाहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे ही लॉन्ग टर्म में कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ही वो एक अबंडेंस की लाइफ में आना चाहते हैं। इस तरह की उनकी डीप फीलिंग चल रही है दिस 9 ऑफ कप्स कार्ड। या जो उनके एल्डर्स जो है, समाज सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, तो उनसे उनने बातचीत आपके लिए करके रख ली है।
उनकी रजामंदी, उनकी सहमति उनने ऑलरेडी ले करके रख लिए और अब सही समय आने की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, सही अवसर की वो तलाश में। सही अवसर आते ही वो आपको अप्रोच डेफिनेटली करने वाले हैं और अपनी तमाम जो फीलिंग्स है, इमोशन जो है वो आपके सामने खोल करके रख देंगे, पूरा दिल खोल करके रख देंगे। यहाँ पर ऐसी स्थिति मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स यहाँ पर आपके क्रश के लिए आए हुए हैं। इस एनर्जी को डेफिनेटली आपको क्लेम करना चाहिए। और एक दो कार्ड्स लेते हैं जो कॉमनली देखते हैं कि और आपके क्रश की क्या फीलिंग है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रही है। एक दो कार्ड्स और दीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की क्रश की फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ सोर्ड्स। देखिए तो जो चीज़ मैं कह रहा था वही यहाँ पर कार्ड्स आए हुए हैं। इधर रखता हूँ मैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। देखिए यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है और यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। तो यहाँ मैं यही चीज़ आपको बोला था कि आपके जो क्रश जो है वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं, सही अवसर अपॉर्चुनिटी आने का वो इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सही अपॉर्चुनिटी, सही अवसर उनके लाइफ में उनको महसूस होगा तो डेफिनेटली वो आपको अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है। हालांकि उनके अंदर कहीं ना कहीं दो ऑप्शंस को लेकर के, दो चॉइसेस को लेकर के कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति है और ये चॉइसेस डेफिनेटली ये है कि वो आपको अप्रोच करें या ना करें। पहले वो आपको अप्रोच करें या ना करें, आपको अपनी फीलिंग पहले वो शो करें या ना करें, या और कुछ वेट करें। इस तरह की कन्फ्यूजन उनके मन में, उनके दिल में चल रही है दिस टू ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो डेफिनेटली ये कन्फ्यूजन तो सभी के मन में रहती है कि वो अप्रोच करें, अपने दिल की बात कहें या ना कहें। इस तरह की एक अनक्लैरिटी, इस तरह की एक कन्फ्यूजन उनके दिलो दिमाग में चल रही है। पर ये जो कन्फ्यूजन है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी जब वो आपको अप्रोच करेंगे कि आपके साइड से हाँ है या आपके साइड से ना है। तो आपके क्रश जो है वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करने के बारे में तो काफ़ी सिंसियरली सोच रहे हैं। इन कार्ड्स के माध्यम से क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। अब चलिए गाइडेंस का एक कार्ड लेते हैं, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। उनके क्रश के साथ जो उनका जो एक रिलेशनशिप बन चुका है, एक बॉन्ड जो बन चुका है, उसके लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स को। यूनिवर्स गाइड करें। टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ जो साइन राशियाँ आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, मीन और वृश्चिक। तो यूनिवर्स की यहाँ पर क्लियर गाइडेंस आपके लिए आई हुई है मेरे व्यूवर्स कि आपके अंदर जो कन्फ्यूजन चल रही है अपने क्रश को लेकर के, आपके क्रश को अप्रोच करने को लेकर के, तो उस कन्फ्यूजन को आपको पूरी तरह से खत्म कर देना है। अनक्लैरिटी की सिचुएशन अगर आपके दिलो दिमाग में चल रही तो उस अनक्लैरिटी में आपको नहीं रहना है। सिचुएशन को जल्द से जल्द क्लियर करना है। आपको क्या स्टेप लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, इस चीज़ को लेकर के आपको एक फर्म डिसीजन लेना है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। अगर आप अपने क्रश को अपने लाइफ में चाहते हैं, अपने लाइफ में उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनके साथ आप रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अपने अंदर चलते हुए दुविधाओं को, डिलेमा को, कंफ्यूजन को पूरी तरह से खत्म आपको करना होगा और अपने साइड से भी आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। ये भी यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस आई विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके क्रश आपको अप्रोच करेंगे तब आप उनको अपना जवाब देंगे, तो इसमें थोड़ी देर हो सकती है, इसमें चीज़ें लेट हो सकती हैं। यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस आई है कि अगर आपके अंदर क्लैरिटी आ चुकी है, कन्फ्यूजन पूरी तरह से हट चुकी है, तो आप भी अपने क्रश को अप्रोच कर सकते हैं विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड। अपने साइड से एक इमोशनल प्रपोजल या लव ऑफर आप उनको दे सकते हैं। आप अपने साइड से ट्राई करके देख सकते हैं। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है। तो मेरे व्यूवर्स, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।